उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 82 साल के एक बूढ़े पिता को उनके बेटों ने घर से निकाल दिया है और वो यूरिन की एक बैग लेकर दर दर भटक रहे हैं। वृद्ध व्यक्ति का नाम रामेश्वर प्रसाद है, जो लखनऊ के रकाबगंज के रहने वाले हैं। रामेश्वर प्रसाद को दो जवान बेटे और चार बेटियां हैं। रामेश्वर प्रसाद ने सबकी शादियां कर दी है, लेकिन अब जब उन्होंने सारे बच्चों की शादी कर दी और सभी का घर परिवार बसा दिया है, तो अब कोई भी बच्चा उनका ख्याल नहीं रखता, बल्कि उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। और अब रामेश्वर प्रसाद 82 साल की उम्र में दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन पीयूष के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं संजय कुमार झा 32 साल से अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहा था, लेकिन कोरोना काल के दौरान मैं रोड पर आ चुका था। उसी पीरियड में मुझे अपने मित्रों के द्वारा पता चला रैपिडो के बारे में। अच्छा खासा अपने अर्निंग को मैं बढ़ा सकता हूँ। मेरे ऊपर में है कि कम से कम 1000 रुपया पर डे हम अपना इनकम कर पाए यहाँ से। और हम आह्वान करते हैं कि जो भी युवा बेरोजगार हैं वो रैपिडो कैप्टन ऐप से जुड़े। रामेश्वर प्रसाद को जब उनके बेटों ने घर से निकाल दिया था, तो वो सड़क के किनारे यूरिन बैग के साथ बैठे हुए थे। इसी दौरान एक महिला ने उन्हें देखा और जब उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि किस तरीके से उनके बेटे और बेटियों ने उन्हें घर से निकाल दिया है और अब वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। रामेश्वर प्रसाद बताते हैं कि पहले वो मसालों का बिजनेस करते थे और साइड से कई और काम भी कर लिया करते थे, जहाँ उन्हें लगता था कि थोड़े पैसे मिल जाएंगे। वो दुकान के साथ-साथ वो काम भी कर लिया करते थे। लेकिन अब जब उनका धंधा बंद हो गया है और उनके शरीर ने भी साथ छोड़ दिया है, तो बेटे और बेटियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। रामेश्वर प्रसाद जी कहते हैं कि उनके 2 बेटे हैं और दोनों की शादी हो गई है। वो लोग ड्राइवर का काम करते हैं, उनकी 4 बेटियां भी हैं और शादी करके अपने-अपने ससुराल जा चुकी हैं। बेटियां कभी-कभी मायके आकर पिता का हाल समाचार पूछ लेती है, लेकिन बेटे अक्सर अपने बूढ़े पिता को प्रताड़ित करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बेटे ने तो रामेश्वर प्रसाद पर कई बार हाथ भी उठाया है और दोनों बेटे उन्हें घर से निकालने के लिए कई सारे पैंतरे भी अपना चुके हैं। रामेश्वर प्रसाद की जब भी तबीयत खराब होती है, तो वो लोग उन्हें अस्पताल भी लेकर नहीं जाते, बल्कि उन्हें कोसते रहते हैं कि कब उनकी मृत्यु होगी। दोनों भाई आपस में बहुत लड़ाई करते हैं और वो एक दूसरे को पिता को रखने के लिए कहते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी पिता को रखने के लिए तैयार नहीं होता। रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो उनकी बड़ी बेटी लखनऊ आई और उन्हें बलरामपुर अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गई थी। लेकिन बेटी ने भी अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद पिता को अकेले अस्पताल में छोड़कर वो भी वहाँ से चल गई। जिसके बाद पिता की जब थोड़ी तबीयत ठीक हुई, तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो कोई है ही नहीं, वो वहाँ अकेले हैं। जब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, तो उन्हें कोई लेने भी नहीं आया। और रामेश्वर प्रसाद कहते हैं कि जब अस्पताल से मुझे निकाला जा रहा था, तो मेरी यूरिन और गैस पास होने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इस वजह से डॉक्टरों ने मुझे यूरिन बैग लगाकर दिया है। जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने बेटों के घर गया, तो वो लोग भी मुझे अंदर आने नहीं दे रहे थे। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, जिसके बाद कुछ दिन तक मुझे अपने पड़ोसी के घर पर रहना पड़ा है। लगभग 3 दिन तक मैं वहाँ रहा और इसके बाद मैं अपनी बेटियों के पास चला गया कि शायद मेरी बेटी मेरी मदद करेगी, लेकिन बेटियों ने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया और उन लोगों ने मेरी कोई भी मदद नहीं की। इस वजह से मैं ये यूरिन बैग लेकर सड़क के किनारे बैठा हुआ हूँ। जिस महिला ने बुजुर्ग व्यक्ति रामेश्वर प्रसाद को सड़क के किनारे बैठे देखा था, वो वन स्टॉप सेंटर संस्था की टीम मेंबर है और उन्होंने उन्हें वृद्धा आश्रम पहुंचाया है। रामेश्वर कहते हैं कि जब से उनकी पत्नी का निधन हुआ है, तब से बेटे और बेटियों ने उनका साथ छोड़ दिया है। फिलहाल रामेश्वर वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं और वो कहते हैं कि उन्हें घर से ज़्यादा अच्छा महसूस वृद्धा आश्रम में होता है। यहाँ पर कोई उन्हें परेशान नहीं करता, साथ में खाना-पीना और दवाइयाँ भी समय पर मिल जाती है। इसी संदर्भ में बातचीत के दौरान वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी अर्चना सिंह से जब बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि ये बेहद ही गंभीर मामला है और समाज में ना जाने ऐसे कितने बुजुर्ग हैं जिनके साथ उनके बच्चे गलत व्यवहार करते हैं। इस वजह से इस मामले को लेकर थाने में शिकायत करनी चाहिए और रामेश्वर प्रसाद के बेटों के खिलाफ केस दर्ज करवानी चाहिए, ताकि कोई भी बच्चे अपने माता-पिता के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। बाकी वाक़ई में ये एक अहम मुद्दा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।